प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने फैसलों से पूरे देश को चौंकाते ही रहे हैं। इस बार भी उन्होंने वही किया। श्री गुरु नानक देव जी के जन्म दिवस के मौके पर कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान करके उन्होंने न सिर्फ पंजाब को एक बड़ा तोहफा दिया, बल्कि पूरी विनम्रता के साथ की गई पीएम मोदी की कानून वापसी की घोषणा को लेकर तरह तरह की बातें होने लगी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा टाइप नेताओं को ये लगा कि विधानसभा चुनावों में हार के डर से पीएम मोदी ने कानून रद्द करने का ऐलान किया, तो राकेश टिकैत टाइप किसान नेताओं को ये लगने लगा कि अरे हमने पीएम मोदी को कानून वापस लेने के लिए विवश कर दिया। लेकिन कानून वापसी की वजह न तो चुनावी हार का डर है और न ही दिल्ली की सीमाओं पर बैठे लोगों का और किसान आंदोलन के नाम पर हिंसक कार्रवाई किए जाने वालों की वजह से, बल्कि इसके पीछे दूसरा बड़ा कारण है जो देश की सुरक्षा से जुड़ा है। 26 जनवरी 2021 को लाल किला सहित दिल्ली के कई इलाकों में क्या हुआ? 26 जनवरी को किसान प्रदर्शनकारियों की भीड़ ट्रैक्टर लेकर दिल्ली में घुस गई, लाल किले पर हमला कर तिरंगे का अपमान किया और दूसरा झंडा लगा दिया। सार्वजनिक संपत्ति को जमकर नुकसान पहुंचाया गया। लगभग 300 पुलिस कर्मचारी घायल हुए, करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ। हालांकि उस समय सरकार प्रतिक्रियाहीन रही। कुछ किसान नेता हिंसा के आरोप में गिरफ्तार जरूर हुए, लेकिन शायद ही भीड़ के खिलाफ बल प्रयोग किया गया। राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव जैसे लोग इस पूरे आंदोलन के मास्टरमाइंड्स तो खुले ही घूमते रहे। 1 वर्ष तक चले किसान आंदोलन और इस दौरान हुई हिंसा में कई आम नागरिकों को भी शिकार बनाया गया। अब कानून वापस लिए जाने के बावजूद राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि आंदोलन तत्काल वापस नहीं लिए जाएंगे। सूत्रों का कहना है कि जब इस बिल को पास किया गया था तब और अब की स्थिति में जमीन आसमान का अंतर है। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो पीएम मोदी ने स्पष्ट कहा कि किसानों के फायदे के लिए इन कृषि कानूनों को लाया गया था, लेकिन देश की सुरक्षा के लिए इसे वापस लिया जा रहा है। केंद्र सरकार ने इन्हें वापस लेकर देश की आंतरिक सुरक्षा को चुना है, शांति को चुना है। 2 खराब स्थितियों के बीच निर्णय लेना था, कानून वापस लेकर खालिस्तानी ताकतों को कमजोर करना या फिर कानूनों को वापस लेकर कमजोर दिखना। सरकार ने कदम वापस लेना उचित समझा ताकि अलगाववादी ताकतें इसके सहारे खुद को पुनर्जीवित न कर सकें। इनपुट्स थे कि खालिस्तानी तत्व फिर से सक्रिय हो गए हैं। खुफिया एजेंसीज का इनपुट था कि खालिस्तानी और आईएसआई मिलकर इस मुद्दे को हवा दे रहे थे ताकि भारत में आंतरिक अराजकता फैलाई जा सके। स्थिति हाथ से बाहर निकलती ही जा रही थी क्योंकि पंजाब में युवकों को कट्टरवादी बनाया जा रहा था और उनके मन में इन कानूनों को लेकर दुष्प्रचार कर गलत सूचनाएं भरी जा रही थीं। खालिस्तान समर्थक पन्नू और आईएसआई खालिस्तानी आंदोलन को पुनर्जीवित करने में लगे हुए थे। ये एक कठिन निर्णय था, लेकिन इसका लिया जाना जरूरी भी था। कई राष्ट्र विरोधी ताकतों ने उस प्रदर्शन में घुसपैठ की थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस मुद्दे को उठाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से मुलाकात भी की थी। इसके बाद अजीत डोभाल खुद वापस जाकर गृह मंत्री से मिले थे। बाद में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया गया और ये सारी चीजें उसी दिशा की ओर इशारा कर रही थीं, जहां इन किसान आंदोलनों में घुसपैठ करने वाले लोगों का मुख्य एजेंडा देश को अस्थिर करने का था। पन्नू और धालीवाल जैसे लोगों ने खालिस्तान और भारत को खंडित करने की बात करना शुरू कर दिया था। ये सब लोगों को न केवल पीएम के विरुद्ध भड़का रहे थे, बल्कि भारत को लेकर भी यही कह रहे थे। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।